जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का मेरे चैनल श्री जी रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे यूपी के प्रसिद्ध चंदिया चावल, जो यूपी में शादी में, समारोह में और बहुत से त्योहारों पर पारंपरिक रूप से बनाए जाते हैं और ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। तो चलिए इन्हें बनाते हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए 100 ग्राम उड़द की धुली हुई दाल, जिसे हम एक साफ कपड़े में लेकर रगड़ रगड़ कर साफ कर लेंगे, जिससे ये बिल्कुल एकदम से साफ हो जाए, क्योंकि हमें ये धोनी नहीं है। और इसे साफ कर कर एक मिक्सर जार में लेकर फाइन पाउडर तैयार करना है। जितना बारीक ये पीस जाए उतना बारीक हम पीस लेंगे। अगर थोड़ा बहुत दरदरा रह भी जाए तो भी कोई बात नहीं है। तो हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और रखेंगे इसे एक तरफ, जिसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और हमने ली है लगभग 600 ग्राम धुली हुई उड़द की दाल, जिसे मैंने रात भर भिगो दिया था और ये बहुत अच्छे से फूल गई है, एकदम बढ़िया। और इसे 2-3 बार साफ पानी से धोकर मैंने ले लिया है और इसे थोड़ा थोड़ा मिक्सर जार में डालकर इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाते जाएंगे। और इसे हमें थोड़ी थोड़ी डालकर ही पीसना है। अगर हमने ज़्यादा पीसेंगे तो ये इतनी अच्छी नहीं पिसेगी, थोड़ा थोड़ा पीसेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते जाएंगे, क्योंकि एकदम से सूखी दाल ये नहीं पिसेगी। तो इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम पानी और थोड़ा पानी डालने के बाद इसको फिर से चलाएंगे और चलाने के बाद ये एकदम से बहुत बढ़िया पिसकर तैयार हो जाएगी और हम निकाल लेंगे इसे एक परात में। देखिए बहुत बढ़िया पिसी है। और परात में निकालने के बाद इसी तरह से हम दूसरा राउंड भी पीसेंगे और तीसरा भी। जितनी बार में ये पिसेगा थोड़ी थोड़ी दाल कर डालते जाएंगे और पीसते जाएंगे। आप चाहें तो एक दाल पीसने वाली मशीन भी आती है, आप चाहें तो उससे पीस लें, लेकिन मैं आपको बहुत सरल तरीका बता रही हूँ। आप इसी तरह बनाएं तो बहुत जल्दी से पिस जाती है। मेरा एक जार थोड़ा सा खराब हो गया था, मैंने दूसरा जार लिया है और उसमें एक बार की जो दाल डाली है उसमें डाली है थोड़ी सी हींग, लगभग 1/4 चम्मच, जिससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है चंदियों में। तो हमने वो भी डालकर पीस ली है, जिससे सारी चंदियों में, सारी दाल में ये अच्छे से मिक्सअप हो जाएगी हींग, इसलिए हमने दाल में डालकर पीस ली थी। अब देखिए हमने जो दाल पीस कर रखी है वो थोड़ी चंदिया की मतलब से पतली है। तो जो हमने पाउडर बनाया है उसको थोड़ा थोड़ा लेकर सब तरफ मिलाएंगे और बहुत अच्छे से कम 2 से 3 मिनट तक फेंटेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि जो पाउडर हमने मिलाया है वो पाउडर सब में एक सा हो जाए। अगर पाउडर कहीं थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो गाढ़ कठीली हो जाएगी दाल हमारी, इसलिए इसे बहुत अच्छे से फेंटना है। बस यही इसकी मेहनत है। बाकी अगर हम मशीन से पीसते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है और ये मिक्सी में बहुत जल्दी पिस जाती है। तो उतना ही पाउडर इसमें डालना है जिससे ये थोड़ी सी टाइट हो जाए। जैसे अगर हम रोटी पराठे का आटा मलते हैं उस तरह से हो जाए, लेकिन उससे भी थोड़ी सॉफ्ट ही हमें रखनी है, क्योंकि सॉफ्ट दाल की चंदियाँ बहुत बढ़िया बनती हैं। तो अभी तो थोड़ी ये पतली लग रही है, लेकिन 1-1.5 घंटे बाद हमें ऐसे रखना है और 1-1.5 घंटे में ये बहुत अच्छे से फूल जाती है। तो हमने खूब अच्छे से फेंट कर कम से कम 3 से 4 मिनट इसे फेंटा है और ढककर इसे रखते हैं एक तरफ कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए। और इतना पाउडर हमारा प्लेट में बच गया था, इसे हम किसी भी काम में ले लेंगे। और हमने एक बड़ा भगोना लिया है, लगभग 6-7 लीटर पानी जिसमें आ जाए। इसमें हमने 3-4 लीटर पानी रखा है और 4-5 चम्मच नमक डाला है, जिसे हमें चंदिया भिगोनी है। इसे तेज गर्म पानी हमें करना है। तो हमने पानी हो रहा है गर्म, तब तक हमने अपनी ली है दाल। 1-1.5 घंटा हो गया है हमारी दाल को और इसे कम से कम फिर से हमें 2 से 3 मिनट तक फेंटना है बहुत अच्छे से, जिससे दाल हमारी हल्की हो जाएगी और चंदिया बहुत टॉप की बनेंगी। और इस पानी भी हमारा गर्म हो गया, गैस हमने ऑफ कर दी है, ढककर रख दिया है। अब हमने ली है कढ़ाई, कढ़ाई में डाला है रिफाइंड और गैस ऑन कर दी है। और जब तक हमारी कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है तब तक हम करते हैं चंदिया बनाने की तैयारी। तो हमने लिया है एक सिंथेटिक दुपट्टा, जिसका एक किनारे पे हमने भिगो लिया है और उसे फैलाएंगे। फैलाने के बाद में पानी हाथों पर लगाकर थोड़ी थोड़ी दाल लेकर हम उसके पेड़े बनाएंगे। जितनी बड़ी चंदिया हमें बनानी है उतनी ही बड़ी हमें दाल का पेड़ा लेना है। थोड़ी सी मोटी बनती हैं, लेकिन 1-1 चम्मच दाल के हमें पेड़े बनाने हैं और उसे इस दुपट्टे पर रखने हैं। कपड़ा आप चाहे कोई भी लें, लेकिन सिंथेटिक हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सिंथेटिक कपड़े से आसानी से चंदियाँ उठाती हैं। या फिर पॉलीथीन की जो थैली होती है उस पर भी आप बना सकते हैं, लेकिन कपड़े पे ये बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाती हैं और आसानी से उठ भी जाती हैं। तो इस तरह से हमने 6 लोई ली हैं और उनको कपड़े पर इस तरह से बेल रहे हैं। हाँ, पानी का हाथ लगा लगा कर इन्हें गोल गोल पूड़ी की तरह बेल लेते हैं। बड़ी आसानी से ये बन जाती हैं। पानी इसलिए लगाते हैं क्योंकि पानी से ये चिपकती नहीं है और बहुत आसानी से
बन जाती हैं। और दाल को बहुत जितनी अच्छे से आपने फेंटा होगा उतनी बढ़िया चंदिया हमारी बनकर तैयार होती हैं। और बहुत बारीक पिसी हुई दाल है, बहुत स्मूथ सा पेस्ट था और हमने फेंटा इसे बहुत है, क्योंकि जितनी हल्की दाल हो जाती है उतनी ही बढ़िया चंदिया बनती हैं। और इन सभी को इस तरह से हमने बेल लिया है, ना ज़्यादा मोटी है ना ज़्यादा पतली हैं, बहुत बढ़िया बनी हैं। आप देखिए इनकी थिकनेस कितनी है। इसी तरह से हमें ये सारी चंदिया बनानी है। और बनाने के बाद में जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इस तरह से एक एक चंदिया अपनी उठाएंगे और उसमें डालते जाएंगे, क्योंकि कैमरा इतना पूरा कवर नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैं एक तरफ से आपको दिखा रही हूँ। अभी चंदिया सिकनी भी दिखाऊंगी। और देखिए इन्हें बड़ी सावधानी से उठाया जाता है। एक चंदिया मेरी बिगड़ भी गई, उठाते भी एकदम से गिर गई थी तो वो नहीं बन पाई। तो इस तरह से हमें बनानी है। फिर हमने उसमें कढ़ाई में जितनी चंदियाँ वो डाल दी हैं और हम दूसरी तैयार कर लेते हैं। अब इनको भी इसी तरह से हमें पानी का हाथ लगा लगा कर बेलना है। और बेलने के बाद में उधर चंदिया भी देखते रहना है जिससे जल ना जाए। और तेज आंच में हमें चंदिया बनानी है, क्योंकि धीमी आंच में ये फूलने लगती हैं और उतना टेस्टी नहीं बनती हैं। तो ये भी मैंने तैयार कर ली है। और आप देखिए मैंने चंदिया भी हमारी सिक रही है। मैंने एक बार इन्हें पलट दिया है और दूसरी बार फिर पलट रही हूँ। और इसी तरह से तेज आंच में ही हमें बनानी है। फुल फ्लेम पर आप कढ़ाई रखिए, लेकिन ऐसा ना हो कि तेल उसमें थोड़ा सा हो, फुल फ्लेम पर लगा दिया तो ये चंदिया जल भी जाएंगी। मतलब कढ़ाई तेज जरूर हो लेकिन इतनी तेज ना हो जिससे ये जल जाए। लेकिन हमें धीमी आंच में ये नहीं सेकनी है, हमें तेज आंच में ही, तेज गरम तेल में ही इन्हें सेकना है। और धीमी आंच में अगर हम सेकेंगे तो ये चंदिया फूलने लग जाएंगी और फिर इतनी बढ़िया नहीं बन पाएंगी। और तेज आंच में, ज़्यादा तेज आंच होगी तो ये जल जाएंगी। तो एक बार कढ़ाई तेज जरूर कर लें, उसके बाद में चाहे थोड़ी धीमी फ्लेम कर दें, लेकिन तेज आंच में ही इन्हें सेकना है। और हमारी ये सिकती जाएंगी। और हमने जो पानी गर्म करके रखा था नमक वाला, उस पानी में इनको डालते रहना है। जैसे ये सिकेंगी और हम दूसरी इसमें डालेंगे और जो पहली वाली चंदिया है वो तुरंत ही हम इसमें पानी में डाल देंगे गरम गरम, जिससे ये अच्छे से फूल जाएंगी। और हमारी दूसरे राउंड की जो चंदिया हैं वो भी सिक गई हैं। और हम इन्हें प्लेट में निकाल कर अलग रखेंगे और दूसरी चंदिया कढ़ाई में डालेंगे। जितनी देर में वो सिकेंगी तो हम अपनी जो चंदिया हमारी निकाली हुई थी वो हम पानी में डालते जाएंगे और बनाते जाएंगे, और जो सिकती जाएंगी उनको पानी में डालते जाएंगे। इसी तरह हमें सारी चंदिया अपनी डाल लेनी है। देखिए ये सारी चंदिया पड़ गई हैं और 5-10 मिनट में भीगे हुए हो गए हैं, तो ये बिल्कुल तैयार है। लेकिन फिर भी मैंने 5-10 मिनट के लिए और रखती हूँ। और हाथ से थोड़ा सा हम डिप करते जाएंगे नीचे के लिए, जिससे पानी इनके ऊपर रहे। लेकिन इसमें पानी थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि ये अच्छे से फूल गई हैं। इन्हें 10-15 मिनट फूले हुए हो गए हैं तो ये तैयार हैं। इसी तरह से आप इन्हें एक बार जरूर ट्राई करें। ये चंदिया खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं और बहुत बढ़िया लगती हैं। और ये चावल के साथ खाई जाती हैं। तो चावल की रेसिपी मैंने नहीं बताई है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए चावल तो सभी बना लेते हैं। तो चंदिया और चावल इनका साथ है ये, इसी तरह से ये खाई जाती हैं। चंदिया में जैसी तरह दाल मिला मिला के खाते हैं उसी तरह हम चंदिया और चावल खाते हैं। और इसी तरह आप बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।